हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, अपने जीवन को धन्य किया है, ऐसे सुधी श्रावक निर्माण सारथी के रूप में हमारे बीच हैं श्रीमती रीता जैन, धर्मपत्नी राजेश कुमार जी जैन, वाकीवाला जयपुर। इनके सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय हर्ष जी और हमारे इस चतुर्मास के मुख्य यजमान मुकेश जी पाटौदी पहुँचे, इनका सम्मान करें और जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप इनकी अनुमोदना करें। इसी अग्रिम पंक्ति में जिन्होंने आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य अर्जित किया है, श्रीमान श्री राकेश जी, अभिषेक जी, श्रीमती प्रेमिला जी, स्वाति जी जैन, सृष्टि जैन, दिल्ली हैं क्या? दोनों नहीं हैं। आइएगा, जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनकी अनुमोदना कर दें। और आज जिन्होंने ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य अर्जित किया है और अपने जीवन को धन्य किया है, बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। श्रीमती नीता जी जैन, धर्मपति श्रीमान श्री अतुल जी, सुरेश जी पांड्या, श्रीमती अलीशा पांड्या, अंश अनाया पांड्या, इंदौर उपस्थित हैं। आइएगा, बड़े ही सम्मान के साथ मैं पूरे पांड्या परिवार को सादर आमंत्रित करता हूं। और इनके सम्मान के लिए श्रीमान श्री आदरणीय हमारे चतुर्मास के धर्म प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अशोक जी और संदीप जी गया, वो आए और इनका सम्मान करें और जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनके पुण्य की अनुमोदना करें। आइएगा बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि गुणायतन एक संस्था नहीं, एक मिशन है और इससे जुड़कर आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। और साथ ही श्रीमती रानी डोसी जी भी पहुंचे, छवि डोसी पहुंचे और इनका सम्मान करें। और अग्रिम कड़ी में मैं पूज्य गुरुवर के पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करता हूं, हे गुरुवर आज के शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती मनीषा जैन भी आ जाएं, जो कि हमारे श्रीमान राजीव जी पार्षद की श्रीमती हैं, वो भी पहुंचे और सम्मान करें। नमोस्तु गुरुवर। आज का यह संत सत्र प्रारंभ करते हैं और चलते हैं गुरु चरणों में। आज का प्रथम प्रश्न यहीं पर अभी जिनका सम्मान भी हो रहा है और जो आज गुणायतन से संबंध भी हुए हैं, पहले से ही संबंधी हैं, ये तो शुरुआती से पूरा परिवार ही गुरुवर से संबंध है। आज सुरेश जी, अतुल जी पांड्या, अतुल भैया यहीं पे रहे, सुरेश भैया, अतुल भैया अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे मयंक जैन शामली, जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं। सामने खड़ा, चल ठीक है, आ जाओ, सब आ जाओ, बोलो। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जैसा आप जानते हैं कि मैं एक शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ और शिक्षा जगत में जब मैं आया था तो मैं बहुत अच्छे मन से, अच्छे सोच के साथ आया था, पर जब मैं इस जगत में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जा रहा हूँ तब मुझे ये एहसास हो रहा है कि इस जगत में भी वैसे ही लोग हैं जैसे हमारे दूसरे व्यापार में हैं। तो एक बड़ा ही शंका रहता है मन में कि मैं करना तो अच्छा आया हूँ, लेकिन कई बार उनके साथ काम करने के कारण मुझे भी उनके जैसा बिहेव करना पड़ता है, उनको टैकल करने के लिए मुझे उस तरह का आचरण अपनाना पड़ता है जो बिल्कुल भी मेरा मन गवारा नहीं करता। तो क्या करना चाहिए उस समय गुरुवर? बड़ा मन में हमेशा अचरज रहता है कि क्या करें यहाँ पे। पहले तो मैं चाहूँगा इस परिवार का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। और आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि ये परिवार आज गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि आज अतुल ने गुणायतन के उपक्रमों को आगे बढ़ाने के क्रम में
वोकेशनल ट्रेनिंग देने का दायित्व अपने कंधों पर स्वीकार किया है। ये इस क्षेत्र में काफ़ी काम करते हैं और आज जब इनसे बातचीत हुई, इनके कार्यों को हमने देखा, तो मुझे लगा कि इस व्यक्ति की प्रतिभा का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। और आज ही गुणायतन और श्री सेवायतन के पदाधिकारियों ने इन्हें इस कार्य के लिए प्रमुखता से अधिकृत कर दिया है और इन्हें स्वीकार भी लिया है। और इन्होंने आज जो मुझे जानकारी दी कि ये ऐसी ट्रेनिंग देंगे जिसमें 3 महीने की ट्रेनिंग पाने के बाद सामने वाले व्यक्ति को 15 से 20 हज़ार रुपये की जीविका सुनिश्चित होगी। ये नौकरी भी दिलवाएंगे और ये सब ये अपने सौजन्य से कराएंगे। एक बार मैं चाहता हूँ इनका स्वागत एक दूसरे तरीके से भी करना चाहिए। अभी तो आपने इनका गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में स्वागत किया। अशोक जी, गिरीश, मुकेश जी आ जाइए सामने। और इस परिवार का एक बार खासकर अतुल, बहुत अच्छी प्रतिभा और आज जितनी भावना से इन्होंने बात कही है, निश्चित ये बहुत बड़ी बात होगी। राजीव आ जाओ, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें। ये एक अच्छा गुणायतन के उद्देश्यों में है ही कि वहाँ कि रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए कुछ काम करना है और ये इस उपक्रम में आगे बढ़ेंगे। इससे गुणायतन और सराक क्षेत्र में रहने वाले, सम्मेद शिखर और सराक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जीविका का एक विशेष प्रबंध होगा। सुरेश जी का भी करो, महिलाओं के लिए आ जाइए। रानी जी आ जाए। हाँ, रानी जी भी आ जाइए। चंद्रकला जी, रानी दोषी। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, ये लोग मूलतः गया के ही हैं, लेकिन गया से यहाँ आ गए हैं और बहुत अच्छी। हाँ, पूरा परिवार आ गया है। हाँ, और इस परिवार में एक शुलक जी हैं, निकट सागर जी, और एक ब्रह्मचारी जी हैं। एक बार हाँ, बहुत सुंदर। चलिए, अब मैं इनके सवाल का उत्तर देता हूँ। ओ, इधर, ठीक। अब आपके सवाल पर आता हूँ। आपने कहा कि अपने प्रोफेशन में जो नहीं चाहता हूँ वो करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षा जगत पवित्रता का जगत है और यहाँ पवित्रता होनी चाहिए। लेकिन जगत कोई भी हो, उसमें रहने वाले लोगों के ऊपर निर्भर करता है। आज शिक्षा जगत में काम करने वाले लोग भी समाज से ही निकल कर आए। शिक्षा जगत में काम करने वाले लोग भी समाज से ही निकल कर आए हैं और समाज की जैसी मानसिकता होगी, समाज से निकल कर के आने वाले लोगों की भी मानसिकता वैसी ही हो जाती है और फिर लोग वैसी ही मानसिकता से ग्रसित होने के कारण पटरी बेपटरी होते रहते हैं। तो मैं इसे स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह देखता हूँ कि जैसों के बीच से निकल कर आओगे, मानसिकता तो वैसी होगी। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हम जिन्हें पढ़ा लिखा रहे हैं उनकी मानसिकता को परिवर्तित करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि हम एक अच्छे समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें और समाज की इस अव्यवस्था से अप्रभावित रहने के लिए अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, अपने सिस्टम को और ज़्यादा पारदर्शी बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम उस बहाव में बहने से अपने आप को बचा सकें। ताकि मैं मानता हूँ ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है पर असंभव नहीं है। अगर हम अपने पांव जमा लें तो इस तरह के कार्यों को करने में कोई कठिनाई नहीं हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए गुरुवर, मेरी माता जी भी एक सवाल रखने की इच्छा। बोलो।
पूज्य श्री गुरुओं के चरणों में त्रिकाल त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज को इच्छा में गुरुवर सुनते तो बहुत आए हैं कि शरीर जड़ है, फिर हम स्वानुभूति में कैसे प्रवेश करें और स्वचतुष्टय क्या है? देखिए, शरीर जड़ है, बिल्कुल सच है। स्वानुभूति में प्रवेश करने के पहले हमें स्वानुभूति की भावना भानी। स्वानुभूति की भावना, शुद्ध आत्मा की भावना, अपने सबकॉन्शियस में ये बात बिठाने का प्रयत्न कि मैं देह नहीं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धोहम सोहम। ये भावना अगर हम बार बार भाएं तो फिर हमें हर पल इस बात का एहसास होगा कि मैं आत्मा हूँ। जहाँ तक शुद्ध आत्मा की अनुभूति का सवाल है, तो शुद्ध आत्मा की अनुभूति तो तभी होगी जब हम सब विकल्पों को छोड़कर आत्मनिष्ठ बनेंगे। लेकिन जब तक हम प्रवृत्तियों में जीते हैं तब तक शुद्धात्मा अनुभूति की संभावना संभव नहीं है। लेकिन उसका एहसास, आभास हमें हर पल हो सकता है यदि हम इस बात को अपनी चेतना में गहरा लें कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो प्रवृत्ति करते हुए भी हमें इस बात का आभास होगा, रे ये तो सब जड़ है, मैं तो चेतन आत्मा हूँ, ये सब मुझसे भिन्न है, ये मुझसे पर है, मेरे साथ इनका कोई संबंध नहीं है। ये भावना जब गहरी हो जाएगी तो पर पदार्थों का राग भी छूटेगा, द्वेष भी छूटेगा और एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति होगी। आसक्ति और अभिमान के छूटने पर ही आनंद की अनुभूति होती है। स्वचतुष्टय क्या है महाराज? स्वचतुष्टय और पर चतुष्टय, हम जब किसी भी वस्तु या तत्व पर विचार करते हैं तो उसका जो स्वगत होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसको बोलते हैं स्वचतुष्टय। जैसे मैं अपने अपेक्षा से हूँ, आपकी अपेक्षा से नहीं, समझ गए? अब द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ये क्या है, इसको समझिए। द्रव्य यानी वस्तु, क्षेत्र यानी उसके रहने का स्थान, काल यानी उसकी पर्याय और भाव यानी उसकी गुण शक्ति। अब ये स्व और पर है। स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से, जैसे मैं कहूँ कि ये कमल का फूल है, ये स्वचतुष्टय है, पर गुलाब का नहीं, ये पर चतुष्टय है। समझ गए? अभी शरद ऋतु का है, ग्रीष्म ऋतु का नहीं, काल हो गया। क्षेत्र आपके इंदौर का है, मुंबई का नहीं। भाव खिला है और अविकसित नहीं। तो स्व की अपेक्षा से है और पर की अपेक्षा से नहीं। ऐसा स्वचतुष्टय पर चतुष्टय लगाया जाता है, बाकी अलग से बताएंगे। चलिए, मयंक जी जैन और दूसरों को दे ओम ओम बाद में बात करें। हाँ, मयंक जी जैन शामली जो गुणायतन की ट्रस्टी भी हैं और उनके सम्मान के लिए धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी वहीं पर प्रश्न करने के बाद सम्मान करेंगे। हाँ, पहले प्रश्न करिए। तीनों महाराज श्री के चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि दिवाली के अवसर पर या किसी अन्य उपलक्ष्य में कुछ लोग, सगे संबंधी, रिश्तेदार हमें किसी अन्य देवी देवताओं की मूर्ति या कोई फ़ोटो उपहार स्वरूप दे जाते हैं, तो हमें उनका क्या करना चाहिए या हम किसी अन्य को वो उपहार के रूप में दे सकते हैं? कोई भी किसी भी देव प्रतिमा आपको प्रदान करे तो आप उनसे अत्यंत विनम्रता से कहें कि हम देव प्रतिमा को केवल देव स्थल पर ही रखते हैं, हम घर में नहीं रखते, क्योंकि घर में हम उनकी समुचित विनय नहीं कर पाते। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमें यह न दें। हम तो आप सबसे कहते हैं जैन प्रतिमा भी घर में नहीं रखना। घर में जिनको रखो उनकी विनय करो, विनय कर ही नहीं सकते। रुको एक मिनट राकेश जी रुक जाओ। घर में रखो, उनकी विनय करो, और विनय करो तो घर में विनय संभव नहीं। तो देवस्थान क्यों बनाए जाते हैं? देव पूजा के लिए ना। इसलिए जो जहाँ वहीं करे, कोई दे, विनम्रता से उनको मना कर दे तो उनको बुरा भी नहीं लगेगा और आप अभिनय से भी बच जाओ। हाँ, अगला नाम। अब सम्मान कर दें और आप लोग जोरदार ताली बजा दें। और मैं बुला रहा हूँ अनामिका जैन, डाइटिशियन। अभी जो आप देख रहे हैं भावना योग पर बहुत ही अच्छी
एक पहल हेल्थ ऑफ इंदौर के द्वारा यह जो चल रही है, उसमें जो डाइटिशियन का जो चार्ट है वो अल्प समय में आपको बता रही है। अनामिका जैन अपनी बात भी रख रही है और उसके बाद में तैयार रहेंगे। रोज महाराज जी लोग रह जाते हैं, तो मैं चाहूँगा आज पहले महाराज जी से अनुमति चाहूँगा कि छुल्लक महाराज जी से नहीं, पहले छुल्लक महाराज जी, छुल्लक चिद्रूप सागर जी के पास में माइक वहाँ तक लगा दें। बोलो बोलो बोलो। आचार्य भगवान और मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से आपने ये व्यक्त कर दिया कि फल सब्जी खा के भी लोग मतलब स्वस्थ हो सकते हैं। किडनी, लीवर, बीपी, ये सब की बीमारियाँ भी ठीक हो सकती हैं। मैंने लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की, लेकिन लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि फल सब्जियों से भी हम घर बैठे बिना दवाई के भी ठीक हो सकते हैं। चूँकि महाराज श्री आप जब आए थे तब उस समय मतलब मैं लोगों को वेट लॉस करा रही थी और बहुत सारे लोगों के पीसीओडी, शुगर, बीपी की बीमारियां भी इसी से ठीक करा रही थी, लेकिन बहुत लोगों को भरोसा नहीं दिला पाती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भावना योग से जोड़ के देखा, तो बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए। इवन एक हफ्ते पहले भी एक महिला आई जिसे 6 महीने से पीरियड आ ही नहीं रहे थे और मैंने उसे साधारण वे में बोला कि इस डिटॉक्स प्लान के साथ तुम भावना योग कर लेना। वो 5वें दिन उसकी डाइट चालू हुई थी और उसने मुझसे कहा कि उसके पीरियड आ गए हैं। ये भावना योग का बहुत बड़ा चमत्कार है मेरी डिटॉक्स इस फल और सब्जी के साथ करने में। दूसरा, महाराज श्री जी आपने जो मतलब भावना योग करा रहे हैं उसके साथ कुछ बेसिक बेनिफिट्स भी हैं। जैसे यदि कोई सनलाइट में भावना योग करता है तो उसकी किडनी, लीवर बहुत हेल्दी हो जाते हैं और उसको बहुत आसानी से शुगर, बीपी की दवाइयाँ भी छूट जाती हैं। दूसरा, यदि कोई सीजन के फल खाता है, कोई डिटॉक्स प्लान नहीं लेता, लेकिन हमेशा जो भी सीजन के फल खाता है सुबह खाली पेट, उसके साथ किसी प्रकार के अनाज का सेवन नहीं करता, तो वो ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाता है। बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद जैसे भी सीजन की फल सब्जियां आती हैं उसका सेवन किया जाता है तो उससे शरीर में एनर्जी मिलती है और बहुत सारी बीमारियां, और जैसे एक उम्र चलते याददाश्त चली जाती है, वो सब चीज़ें भी रिपेयर होती हैं और ठीक भी होती हैं और बहुत जल्दी। और दूसरा, जैसे कि फलों के भी एक महत्व है कि जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो लाल फल खाएं, जैसे अनार हो गया। बहुत अच्छा। आप तो पहले ये बताइए, भावना योग जो कर रहे हैं उनके लिए किस तरह से डाइट प्लान करना है, उतना संक्षेप में बता दीजिए। महाराज जी, जो भावना योग कर रहे हैं उनको सनलाइट डेली लेनी है, सुबह ताज़े फल खाने हैं और जो खाना खा रहे हैं उसमें रोटी नहीं खानी है। जैसे ज्वार, बाजरा, ये सब अनाज या चावल भी ले सकते हैं। चलिए, देखिए अभी कल जैसी बात कही गई, भावना योग लोग कर रहे हैं हेल्थ ऑफ इंदौर के इस प्रोग्राम के तहत, और 1 महीने के बाद बहुत लोगों की जांच की गई और उनसे जब व्यक्तिगत संपर्क किया गया तो ये पाया गया कि लोगों ने त्योहारों में खूब जी भर कर के मिठाई और पकवान खाए। निश्चित जो डायबिटीज जैसे बीमारी से ग्रसित है, जो कार्डियक पेशेंट है, जिनको रक्तचाप की बीमारी है, यदि उनका खान पान बिगड़ेगा तो आप भावना योग तो जाने दीजिए, कोई भी प्रयोग करे वह स्वस्थ नहीं होने वाला। इसलिए जो भावना योग का प्रयोग कर रहे हैं उन सब से मेरा ये कहना है कि ये आप 3 महीने का प्रयोग है, इसमें अपने खान पान को भी व्यवस्थित करें और एक प्लान जो आप लोगों को पहले बताया गया उपलब्ध करा दिया, एक छोटा सा प्लान कि क्या क्या चीज़ें नहीं खाना और क्या चीज़ें खानी है, वह सब आप लोगों को मैसेज के माध्यम से आज पहुंच जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। कर दिया महाराज जी? वो डला हुआ है या नहीं डला तो शायद आज डल जाएगा। और आज डल जाएगा विजय। और महाराज, हो गया। बस अंतिम लास्ट बिंदु बस इतना बोलना चाहती हूँ, रात्रि भोजन नहीं करना है। शाम को अगर कोई भी खाना खाते हैं तो भावना योग क्या और ये बीमारियाँ भी ठीक नहीं होती। बहुत सुंदर। तो आप थोड़ा सा परहेज कीजिए, इसका चमत्कारिक परिणाम आएगा और ये लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। दूसरा, हरी कच्ची सब्जी हो गया। चलिए, हाँ, छुल्लक चिद्रूप सागर जी महाराज जी जो हमारे संत की शोभा हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं और उसके बाद में पूज्य श्री से अपन निवेदन का सवाल हो गया था।
हो गया था। माइक चालू। पूज्य मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आपने बताया था भक्तांबर जी की व्याख्यान में कि प्रारंभिक काव्यों में आचार्य मानतुंग ने अपनी लघुता प्रदर्शित की है। महाराज जी, जब व्यक्ति कोई कार्य करता है, यदि अच्छे से कार्य कर लेते हैं तो उनके अंदर अहंकार भाव आ जाता है, और यदि अच्छे से नहीं कर पाते कि हम ये, उनके अंदर हीन भावना आ जाती है कि हम ये नहीं कर पाते। तो महाराज जी, ये अहम भाव और हीन भाव ना आकर अपने अंदर लघुता गुण कैसे प्रकट हो, कृपया समाधान करने। व्यक्ति जब कोई काम करता है तो उसमें अहम या हीन भाव आ सकता है, लेकिन व्यक्तित्व जब कोई काम करता है तो अहम और हीन भाव दोनों से ऊपर उठ जाता है। महान वो नहीं होते जिनके अंदर, जिनको ज़्यादा लोगों में मान्यता है। महान वे होते हैं जिनके अंदर महानता है। महानता हमारे गुणों की अभिव्यक्ति से आती है, और लघुता का भाव, विनम्रता का भाव हमारी महानता का बड़ा सबल आधार है। इसलिए प्रत्येक महापुरुष ज्यों ज्यों उपलब्धियों के शिखर पर चढ़ते हैं त्यों त्यों उनके अंदर विनम्रता का भाव आता ही है। मानतुंग आचार्य ऐसे ही महान थे, इसलिए उन्होंने इस बात को रखा। आपने पूछा हमारे अंदर हीनता अथवा अभिमान का भाव ना आए, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए दो काम करें। पहला काम, अपने स्वरूप को सदैव ध्यान में रखें। मैं पूर्ण हूँ, परफेक्ट हूँ, और जो मैं हूँ वही सब है। आत्म तत्व के स्वरूप पर विचार करने से हीनता की भावना कभी नहीं आएगी। और अभिमान से बचना है तो कर्तव्य की भावना से भरकर काम करें। कर्तृत्व को अपने ऊपर हावी ना होने दें। सदैव ये समझे कि किसी भी कार्य को संपन्न करने में मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं निमित्त हूँ। ये भाव अगर अंतर मन में जग जाएगा तो सब बातें स्वाभाविक रूप से उद्घाटित हो। दोनों हाथ जोड़ लें और चलते हैं पूज्य निर्वेदाचार्य जी महाराज के चरणों में। ये तो निशंक हैं, इनकी कोई शंका नहीं, लेकिन इनकी शंका के माध्यम से हम सब ज्ञान की गंगा में अवगाहन कर सकते हैं। ऐसी ही भावना के साथ में उनसे निवेदन कि वे अपनी शंका गुरु चरणों में रखकर हम सबको कृतार्थ करें। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए हमारे आराध्य नव देवता हैं, उन नव देवताओं में जिन चैत्यालय को भी एक देवता के रूप में स्वीकार किया। प्राचीन परंपरा में जब हम जिन चैत्यालय या जिन मंदिरों के दर्शन करते हैं तो प्रायः यह देखने में आता है कि मंदिर का जो मुख्य द्वार होता है वो छोटे हुआ करते थे। आज परिवर्तन के युग में जहाँ नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है, बहुत सी जगह और महानगरों में प्रायः देखने में आता है कि बहुत बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते हैं, और जिन बिंब रास्ते चलते प्रत्येक व्यक्ति को उस जिन बिंब का दर्शन होने लगता है, या बिल्कुल कोई उसके बीच में रुकावट नहीं होती। ये दोनों परिस्थिति हैं। तो इसमें आज जिस तरह से बिल्कुल हर व्यक्ति जिन बिंब का दर्शन कर लेता है, ऐसे मंदिर के बड़े दरवाजे बनाना कहाँ तक उचित है, या प्राचीन जो परंपरा थी उसको और इसका कैसे तालमेल बैठाया जाए, बहुत दिन से मन में एक ये प्रश्न था। सो आज उसका योग बना। नमोस्तु महाराज। अब बहुत दिन बाद आज महाराज का नंबर आया, लेकिन महाराज ने भी बहुत अच्छा किया कि पहले ही महाराज को बुला लिया, और ऐसे ही होना चाहिए रोज़। महाराजों के एक आध दो प्रश्न तो रोज़ होना ही चाहिए, भले आम लोग कट जाए, है ना। अब महाराज लोग भी सोचते हैं कि चलो लोगों को लाभ लेने दो, हम लोग तो हैं, लेकिन आप लोगों के सवालों की अपेक्षा महाराज का जो सवाल होता है वो आप सबको ज़्यादा ज्ञान देता है। इसलिए ये सवाल तो प्रायः रोज़ होना ही चाहिए। आज आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मंदिर के निर्माण का अपना एक शास्त्र है, और मंदिर निर्माण के शास्त्र में द्वार के ऊपर पूर्ण अध्याय है,
और प्रतिमा की साइज सबसे पहले जब किसी मंदिर को बनाया जाता है तो सबसे पहले प्रतिमा को निर्धारित किया जाता है, फिर प्रतिमा के हिसाब से संपूर्ण मंदिर की संरचना का विधान है। जितने भी मंदिर के वास्तु के ग्रंथ हैं उनमें ऐसा लिखा है, और द्वार मान भी दिया है। किसी भी जगह द्वार छोटे होने का विधान नहीं, द्वार अनुपात से है। प्रतिमा की दृष्टि द्वार के मान के अनुसार चौखट के भीतर जितनी दरवाजे की हाइट है उसके 9 भाग करके ऊपर का 1 भाग और नीचे का 7 भाग, इनको हटा दो। 8वें और 9वें भाग के हिस्से के फिर 9 भाग करो, उसके 7वें भाग में भगवान की दृष्टि होनी चाहिए। इस हिसाब से जितनी बड़ी प्रतिमा उतने हिसाब से भगवान का द्वार होता है। जहाँ तक प्राचीन काल में छोटे द्वारों के निर्माण की बात है, ये शास्त्रीय दृष्टि से ठीक नहीं। जैसे थुबौन जी की बात करें, थुबौन जी में बड़े बड़े भगवान 15-15 फीट के, और द्वार बहुत छोटे, भगवान की दृष्टि बाहर नहीं जाती, और द्वार भी बीच में नीचे उतरो तो भगवान जाओ, भगवान की दृष्टि नहीं जाती। ये शास्त्र के अनुसार दृष्टि वेद है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे मुझे एक कारण दिखता है। क्या कारण है? हाँ, क्या कारण है? तो उसका कारण ये है कि पुराने समय में जो मूर्ति भंजक आते थे वो मूर्ति को नमन नहीं करते, मूर्ति के आगे झुकते नहीं थे। शायद इसलिए हमारे लोगों ने ऐसा ट्रिक बना दिया कि मंदिर का दरवाजा ही ऐसा बनाओ कि बिना झुके उसको जाना ही नहीं पड़े, और उसको झुकना है नहीं तो वो झुकेगा नहीं तो अंदर जाएगा नहीं, अंदर जाएगा नहीं तो हमारे भगवान सुरक्षित रह जाएंगे। शायद इसलिए हमारे मंदिर सुरक्षित रह गए। थुबौन जी के सारे भगवान सुरक्षित हैं क्योंकि दरवाजे छोटे थे, और जिनके बड़े थे उनको तोड़ डाले। मुझे नहीं मालूम, ये मेरा अपना चिंतन कहता है, लेकिन ऐसा कोई कारण होगा। इसलिए उस काल की परिस्थिति में उन्होंने जानबूझ के द्वार छोटा करा, ऐसा हो सकता है। तो ये मत सोचो कि पुराने समय में छोटे दरवाजे थे आजकल बड़े दरवाजे हैं, वो शास्त्रीय थे या शास्त्रीय, गलत। शास्त्रीय जो द्वार मान है, द्वार के बारे में जो लिखा है, हमें वैसा ही द्वार का निर्माण करना चाहिए। बाहर से दर्शन में कोई बाधा नहीं, दृष्टि बाहर जाना ही चाहिए। लोगों की दृष्टि पड़े ना पड़े उसमें कोई नहीं, निषेध कहीं नहीं है। भगवान की अगर दृष्टि बाहर नहीं जाती तो सदोष है। हाँ, अब कुछ जगह, हालांकि शास्त्रों में मुझे पढ़ने में नहीं आया, अपनी सुविधा के लिए अभिषेक के बाद एक छोटा सा पर्दा जैसा लगा देते हैं ताकि सड़क चलते लोगों की दृष्टि उसमें ना पड़े, क्योंकि सड़क पर सब प्रकार के शुद्ध अशुद्ध लोग जाते हैं। ये एक लोक व्यवहार है, पर ऐसा कहीं शास्त्रों में पढ़ने में नहीं आया कि भगवान की दृष्टि के आगे आप कोई पर्दा लगाएं। अब व्यवस्था के तहत करें, उसमें भी लोग अभिषेक के टाइम में हटा देते हैं, बाकी टाइम बंद करते हैं। जब मंदिर का द्वार बंद करते हैं तो बंद होता ही है, लेकिन जो द्वार मान है उसी के अनुरूप द्वार बनाना चाहिए। सिल्की जैन सेंट्रल बैंक इंदौर में जो कार्यरत हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगी। ये दो और थे ना? उनके साथ में आयुषी जैन बीना इंदौर, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आप दोनों चरणों में अपना प्रश्न रख रहे हैं। हाँ, दोनों का एक बार अभिनंदन कर दो। 4 महीने में प्रयास करते करते दोनों का आज नंबर आ पाया है ना? दोनों सवाल करो। हाँ, बहुत जगह लेकिन इनने लगन नहीं छोड़ी। चलिए, नमोस्तु गुरुदेव। आपके आशीर्वाद से हमारे सेंट्रल बैंक को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम धर्म प्रभावना समिति का अकाउंट अपने बैंक में खोल सके। अच्छा, मैं सभी पदाधिकारी को धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमें धर्म लाभ करने का मौका दिया। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये था कि कभी कभी बैंक में ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं जिनको मांस मंदिर आदि के लिए लोन चाहिए होता है, अकाउंट खुलवाना होता है, तो हम उनका अकाउंट खोलें या उनके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उनको लोन देना चाहिए कि नहीं?
अपने बैंकिंग प्रोफेशनल लाइफ में बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या हम मतलब उसमें अगर उनको लोन प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या कोई दोष लगेगा क्या? आप पहले बताओ, जिस काम के लिए आप लोन दोगे उस काम में आपकी अनुमोदना होगी कि नहीं? थोड़ा ये चारों बच्चों को शांत करो, तो बिठा दो आगे बुला के। जिस कार्य के लिए आप लोन दोगे उस कार्य के लिए आपकी अनुमोदना होगी कि नहीं? बोलो बोलो तो माइक होगी पे। होगी। अब अनुमोदना होगी तो आप पाप के भागीदार बनोगे कि नहीं? बनेंगे। तो अब क्या करें? अपने व्यवहार कुशलता का परिचय दो कि आप पाप से भी बच जाओ और आपका काम भी ना बिगड़े। और कैसे करना है ये ज्ञान मैं नहीं देना चाहता। किसको पालना है किसको टालना है इसमें आप लोग होशियार हैं, तो उसको अपने हिसाब से कर दो। और मैं सभी तुम्हारे माध्यम से इस प्रकार के कार्यों में लगे सब लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने आप को यथासंभव हमें बचा करके चलना चाहिए। और मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे बैंक के अधिकारी हैं जिनने अपने जीवन में अपनी कलम से कभी ऐसा काम नहीं किया। कई ऐसे भी आए जिनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत आया, लेकिन उनने नहीं किया तो नहीं किया। बस मैं ये लाइन आपको देता हूँ, अब आप देखिए क्या हो सकता है। हम भी नहीं करते महाराज जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ बोलो। आयुषी जैन, बीना सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सुरभि मोदी, महालक्ष्मी नगर, तैयार रहेंगी। इस भव के विजेता संयम पथ पर निरंतर अग्रसर गुरुदेव के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम जीवन भर यथाशक्ति त्याग तपस्या कर अंतिम लक्ष्य समाधि मरण की भावना करते हैं, लेकिन इस युग में अकाल मरण, आकस्मिक दुर्घटना या अचानक बीमारी के कारण होना बहुत सामान्य हो गया है। ऐसे में समाधि मरण मुमकिन नहीं हो पाता, लेकिन मरण के संकेत कुछ क्षण पूर्व मिलने पर हम क्या नियम धारण कर सकते हैं कि हमारी भी संलेखना हो सके? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, समाधि मरण की जो भावना है वो तो हमें बहाना ही चाहिए। जहाँ तक अकाल मृत्यु का सवाल है तो अकाल मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, पर अकाल मृत्यु सबकी नहीं होती, किसी किसी की ही होती। तो हम पहले से ये सोच करके कि हमारी अकाल मृत्यु भी हो सकती है तो हम समाधि मरण की भावना क्यों करें, ये बात उचित नहीं है। हम तो ये माने कि हम जब भी जाएं तो हम समाधि मरण पूर्वक ही जाएं, ऐसी भावना भाएं और ऐसा विश्वास जगाएं। ऐसी भावना और विश्वास के परिणाम स्वरूप अकाल मृत्यु टल भी सकती है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आकस्मिक मृत्यु के प्रसंग बन जाते हैं, तो हमारे यहाँ शास्त्रों में उसका भी विधान है। एक बृहद प्रत्याख्यान है और एक संक्षेप प्रत्याख्यान है। बृहद प्रत्याख्यान जो समाधि की संपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें एक एक चीज़ें क्रमशः होती, और संक्षेप प्रत्याख्यान उससे अलग है, जिसमें अचानक आने वाली मृत्यु के समय एक साथ सब जीवों से क्षमा मांगते हुए, सब जीवों को क्षमा करते हुए, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके अपने आत्मा के स्वरूप के चिंतन में लग जाना, ये संक्षेप प्रत्याख्यान है। यह भी एक प्रकार का समाधि मरण। ऐसा तो कर सकते हैं। कभी अचानक कुछ आ जाए, मान लो अभी भूकंप आ जाए और भागना भी संभव नहीं है, अब क्या करोगे? हुआ था मेरे साथ 1997 में जब जबलपुर भूकंप आया था। उस दिन मेरा केस लुच था। हम सागर में थे, ऊपर छत पे थे, बरनी कुटी में, मोराजी में। अब भूकंप आया, लक्षण देख के मुझे लग गया भूकंप है। अब मैं तीसरे माले पे, रात की बात है, नीचे तो जा नहीं सकता और सीढ़ी में तो जाना ही नहीं चाहिए भूकंप के टाइम। और जहाँ मैं था वहाँ कोई कोना भी नहीं था जहाँ मैं खड़ा हो सकूँ। छत पे था, मैंने अपना संक्षेप प्रत्याख्यान किया और ध्यान में बैठ गया कि अगर जाऊँगा भी तो सही जगह जाऊँगा। अगर मेरे इस शरीर को इसी निमित्त से जाना होगा तो जाएंगे। अब मैं तो जाने वाला हूँ नहीं, मैं तो अजर अमर अविनाश हूँ, बस इतनी समझ रखो। तो ये शास्त्र का विधान है। कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो जब तक ऐसे उपसर्ग की स्थिति है तब तक के लिए मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग, मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ और अपने शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुस्मरण करो, बच जाओ। ठीक है, चलिए। सुरभि मोदी, महालक्ष्मी नगर।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज मैं अपनी 3 महीने की बेटी के साथ आपके समक्ष आई हूँ। महाराज जी, जिस दिन से ये जीव मेरे गर्भ में आया, उस दिन से लेके इसके जन्म तक मैंने रोज़ भावना योग किया, रोज़ महावीर भगवान की पूजन की और रोज़ भक्तामर का पाठ किया। तो उसका फलस्वरूप यह हुआ, इसका जन्म भी गुरु पूर्णिमा के दिन ही हुआ और आज आपके आशीर्वाद से इसका नामकरण संपन्न हुआ भविका। महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि आप इसे ऐसे संस्कार दें और भावना योग से जोड़ें कि मैं इसे जैन धर्म के मार्ग पे आगे ले जा सकूं और नवजात शिशुओं के लिए कुछ भावना योग बताएं जो हम इन्हें रोज़ सुना सकें। बहुत सुंदर। पहले तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई कि सीजर? सिजेरियन। सिजेरियन, कोई बात नहीं। देखिए, आपने जो भावना योग किया उसका प्रभाव है और बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। आपने 9 महीना भावना योग किया। हाँ। 5 मिनट का भावना योग आज भी करिए, 9 मिनट वाला नहीं, 9 मिनट वाला सुबह उठ के करने वाला जो भावना योग है आप करिए और बिटिया को सुनाइए। अलग से नवजात शिशु को नहीं, वो भावना योग ही 5 मिनट की है जो एक प्रकार की लोरी है, वो करते रहिए, बहुत अच्छा से परिणाम है। जी गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आगामी 2 नवंबर से 7 नवंबर तक एक और इतिहास की रचना होने वाली है। इन गुरु चरणों के माध्यम से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, वह शुभ घड़ी अब आ गई और उसके लिए अभी वह सानंद संपन्न हो, उसके लिए आशीर्वाद के लिए धर्म प्रभावना समिति और उसके अध्यक्ष अशोक जी दोषी, साथ में ही राजीव जी पार्षद, गोकुल नगर के आज सभी यहाँ पर प्रतिनिधि मंडल, वैभव नगर के पूरे प्रतिनिधि, वैभव नगर समिति भी यहीं पर है और साथ में ही उदय नगर के भी सभी पदाधिकारी गण वे आए और गुरु चरणों में निवेदन कर ऐसा आशीर्वाद लें कि हम इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव को ऐतिहासिक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव बनाएं। ऐसी भावना के साथ में ये लोग निवेदन कर रहे हैं। वहीं से सभी प्रतिनिधि एक साथ, हाँ, सभी एक साथ खड़े हो जाएं। वहीं खड़े हो जाओ, यहाँ आ जाओ ना, सामने आ जाओ, बड़े मैदान में। ओ, एक साथ फैल के सामने और पीछे। हाँ, ये केवल मात्र गोकुल नगर का नहीं, वैभव नगर, उदय नगर, सभी इंदौर, संपूर्ण इंदौर इसमें लगा हुआ है। धर्म प्रभावना समिति समस्त पदाधिकारीगण, हाँ, अशोक जी दोषी निवेदन कर रहे हैं। मुनि संघ के चरणों में सत वंदन। छुल्लक जी को इच्छा में महाराज श्री, जब से आपके चरण इंदौर की धरती पर पड़े हैं तब से एक पुण्य अवसर, ऐतिहासिक पुण्य अवसर आता जा रहा है। उसी कड़ी में अब आने वाले 2 दिसंबर, महाराज 2 नवंबर बोला आपने, 2 दिसंबर से 7 दिसंबर, 2 दिसंबर से 7 दिसंबर को एक ऐतिहासिक पंच कल्याण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें गोकुल नगर के जैन मंदिर के साथ ही 4 मंदिर और जुड़े हुए हैं। यह पुण्य अवसर या यह पुण्यशाली नगर कॉलोनी है, वह वैभव नगर को शायद मिलते जा रहा है। इसमें महाराज एक दुविधा ये हो रही है कि अभी तक आप जब से आए, जब तक हमने कोई बोली वगैरह नहीं लगी, लेकिन अब पंच कल्याण के पात्र, प्रमुख पात्र और जो मांग क्रिया वाले भी प्रमुख पात्रों का चयन होना है। तो हम चाहते हैं आप कहाँ पर हो और बोली लगाएं या नहीं लगाएं और कहाँ पर करना है, ये पूरा जो चतुर्मास है इसमें धर्म प्रभावना समिति रही है। तो हम ये भी चाहते हैं कि ये भी जो पुण्य अवसर है ये धर्म प्रभावना समिति के माध्यम से ही हो। कृपया आप निर्देश दें कैसे करें। ओ, देखिए, ये इंदौर के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि चातुर्मास की संपन्नता के साथ ही पंच कल्याणक की भी भव्यता के साथ संपन्नता हो। पहले सबका मन था कि इसी मंडप में पंच कल्याणक हो जाए, लेकिन सबका भाव हुआ कि महाराज यहाँ तो खूब हो गया, उस पूर्वी क्षेत्र को भी पूरा लाभ मिलना चाहिए। और पूर्वी क्षेत्र के लोगों के विशेष आग्रह को देखते हुए, क्योंकि मंदिर भी उधर ही है, तो हमने सोचा चलो हमें भी थोड़ी सहूलियत हो जाएगी।
और इसीलिए हमने नमो खेल परिसर में, जो वैभव नगर मंदिर के ठीक सामने है, वहाँ इस पंचकल्याणक के लिए आशीर्वाद दिया। उस खेल परिसर को उपलब्ध कराने में राजीव भाई पार्षद की बड़ी भूमिका है। और ये उसका भी भाव था, महाराज ये मेरा क्षेत्र है तो एक कार्यक्रम उसी क्षेत्र में होना चाहिए, और उन्होंने बहुत अच्छे से उस क्षेत्र को उपलब्ध कराया। मैं तो यही कहूँगा कि पंचकल्याणक भव्यता से संपन्न कराना है। हमारे साथ का कुछ योग ऐसा बनता है कि छोटे आयोजन भी बृहत रूप ले लेते हैं, तो आप इसको यही मान करके चलिए कि ये आयोजन छोटा नहीं, आयोजन भी बृहत रूप लेगा। और बंधुओं, पंचकल्याणक कभी छोटा नहीं होता। पंचकल्याणक भगवान का वो छोटा कैसे होगा? संस्कार तो सब में एक बराबर होंगे, मंत्राराधन तो सब में एक बराबर होंगे, पूजा आराधना तो सब में एक बराबर होते हैं, तो छोटा और बड़ा कहाँ? आयोजन का स्वरूप छोटा हो सकता है, आयोजन का स्वरूप बड़ा हो सकता है, पर अनुष्ठान छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन जिस तरह का उत्साह भाव आप लोगों ने प्रदर्शित किया, जिसके कारण हमें यहाँ से वहाँ की सम्मति देनी पड़ी, वो इस बात का संकेत और प्रमाण बन गया कि आयोजन भी इंदौर के अब तक के आयोजनों के अनुरूप बृहत स्वरूप ग्रहण करेगा और ये भव्य प्रभावना का आधार बनेगा। इसलिए अब आप लोग तैयारी कीजिए। हम चाहते तो नहीं थे कि बोलियां लगाएं, हम तो चुपचाप काम करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, लेकिन आपको क्या बताऊं, सौधर्म इंद्र के 4 दावेदार मेरे पास आ गए और चारों का फिगर बराबर है। अब बोलो क्या करूं, किसको चुनूं? 4 सौधर्म इंद्र तो बना नहीं सकते। अब आप लोग बताओ क्या कर रहा है? हाँ, चिट्ठी से काम नहीं चलेगा। तो ये काम करते हैं, इन सब से बातचीत करेंगे। 24 तारीख आगामी रविवार को इसी स्थान पर पात्रों का चयन आप करिए। इस बीच उनसे संपर्क कर लीजिए, बातचीत में हो जाए तो ठीक, और नहीं हो तो जो समाज की मान्य परंपरा है बोली की सो करना, चुनना तो है ही। जिसका भाग्य होगा वो होगा। माता पिता का चयन तो हमारे अधिकार में है, उसमें हम जिसको चाहेंगे वो ही बनेंगे। बाकी पात्रों का चुनाव आप लोग अपनी परंपरा के अनुसार कर सकते हो। सौधर्म इंद्र है, कुबेर है, महायज्ञ नायक है, यज्ञ नायक है, ईशान सानत कुमार महेंद्र है, प्रथम आहार दाता राजा श्रेयांश सोम है, ध्वजारोहण का सौभाग्य ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के महापात्रों की श्रेणी में आते हैं। और ये भागीदारी बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती है। पात्र तो और भी है, मेरे ख्याल से कितने बनते होंगे तो भैया लोग बताएंगे। हाँ, भरत बाहुबली बहुत है जो मुख्य पंचकल्याणक के पात्र हैं। आप सब लोग मानस बना ले। आज 20 तारीख है, 4 दिन में 24 तारीख को पहले पात्रों के चयन की सोच रहे थे कहीं और, लेकिन ये 24 तारीख का कार्यक्रम इसी मंडप से होगा। यहीं पर पात्रों का चयन होगा और जो भी पात्र बनना चाहते यहाँ आ जाए। ये तो बोनस में मिल रहा है आप लोगों को लाभ। वैभव नगर, उदय नगर, क्या वज्रेश्वरी, ब्रजेश्वरी नगर, गोकुल नगर, समकित नगर, तिलक नगर, गोयल नगर और पता नहीं कौन कौन सा नगर है। सब नगर वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में है। निश्चित वहाँ भव्यता के साथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। सबके मन में एक साध होती है कि मैं एक बार सौधर्मेंद्र बनूं, एक बार कुबेर बनूं, एक बार भगवान के प्रथम आहार दाता बनूं। ये तीनों पात्र एक बार भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य मिले। ये सब पात्र एक भवावतारी होते हैं। जो साक्षात सौधर्मेंद्र होता है, जो साक्षात कुबेर होता है, वो उस भवांतर में आके मोक्ष जाता है। जो भगवान का प्रथम आहार दाता होता है वो उसी भाव में मोक्ष जाता है। जो भगवान के माता पिता होते हैं वे सब निकट भव्य होते हैं। तो ये महान अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है और
गुरु सानिध्य में मिल रहा है। हमारा पहला चातुर्मास हुआ ना, प्रथम हुआ ना, प्रथम चातुर्मास है। और अभी तक यहाँ जो भी आप लोगों ने किया वो पहली बार किया है। पंच कल्याणक भी पहली बार हो रहा है, तो पहले नंबर का होना चाहिए। आप सब अपना उत्साह जगाए। अब तो टाइम मिल गया, नहीं तो अभी तो पंच कल्याणक चल रहा होता। 18 से 23 का सोचा था, लेकिन व्यस्तता और आप सबकी थकान को देखते हुए हमने 2 हफ्ता बढ़ा दिया। और 2 हफ्ता बढ़ने के बाद अब ये आयोजन 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक होने वाला है। मत चूको चौहान, पात्र बनकर के हमें पंच कल्याणक में भागीदारी रखना है। और अभी मौका मिल गया तो मिल गया, फिर पता नहीं कब मिलेगा। हो सकता है तुम पंच कल्याणक तो करा लोगे, सौधर्मिंद्र आदि भी बन जाओगे, कोई भी पात्र बन जाओगे, पर हम इंदौर में रहें इसकी उम्मीद फिलहाल तो नहीं दिख रही है। आगे तुम्हारा भाग्य है। तो गुरु सानिध्य में ये मौका आप सबको लेना है, तो अभी से मानसिकता बना के रखिए। दोनों स्तर पर काम कीजिए, या तो आपस में विचार विमर्श करके सुनिश्चित हो जाए तो वो ठीक है, और नहीं है तो समाज की जो मान्य परंपरा है निर्विवाद, कौन सी बोली की, उसमें कोई विवाद नहीं। हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई हो जाए कि अंदर खाने बात करे और कोई ऐसे आम व्यक्ति को अभी मन हो कि उसको सौधर्मिंद बनने की इच्छा हो, आप अप्रोच नहीं कर पाए। तो जितने लोगों की इच्छा है वो समिति से, ब्रह्मचारियों से संपर्क कर ले, आपस में बात बनाए। नहीं तो फिर जो होगा सो होगा, जिसका भाग्य होगा उसको अवसर मिलेगा। आप सब बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिससे इस पंच कल्याणक को भव्याति भव्य तरीके से संपन्न कर सके। और 15 दिन में तो सब रिफ्रेश हो जाते हैं, तो पूरी टीम धर्म प्रभावना समिति की एकदम रिफ्रेश हो जाए। और उस क्षेत्र में एक तो ऐसे ही बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं जो 4 महीने आहार विहार निहार में लगे रहे। मुझे तो लगता है वही पुण्य उछल करके आया है कि ये योग उनके घर पहुंच गया, नहीं तो आयोजन तो यहाँ होना था। लेकिन हाँ, ये भाग्य जिसका होता है वही होता है। तो अब जब भाग्य आया है तो फायदा भी उठाना है। और मैं तो चाहूँगा उसी क्षेत्र में बसे हुए लोग ये मौका का फ़ायदा उठाए तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। फिर भी जिसके भाग्य में होगा उसको ही सब प्राप्त होगा। सभी को आशीर्वाद, जुट जाइए, तैयारियां तो चली है। महाराज जी 24 तारीख का महाराज जी। हाँ, और सुनो, वैभव नगर वाले प्रतिष्ठा कराना चाहते थे 2019 में, खूब लगे, खूब आए 52 गजा। उस समय योग नहीं बना, पर गुरुदेव का योग मिल गया। अच्छा है, वो उस समय का अधूरा योग अब पूरा होने वाला है। तो पूरा न केवल वैभव नगर, उदय नगर, ब्रजेश्वरी नगर, तिलक नगर, गोयल नगर, समकित नगर और गोकुल नगर की तो प्रतिष्ठा है ही। सभी को उत्साह के साथ इसमें भागीदारी रखना है। 24 तारीख को प्रातःकाल 8:30 बजे से जो प्रवचन का कार्यक्रम होता है, उस दिन 10:30 बजे तक कार्यक्रम होगा। और हर्ष बार बार मुझसे निवेदन करता है कि महाराज जी, हमने झांकियों और अन्य प्रस्तुतियों के लिए कुछ पुरस्कृत करने की योजना बनाई थी, तो मैं ये कहता हूँ उसकी भी घोषणा आज ही कर दीजिए हर्ष भाई। वह कार्यक्रम भी 24 तारीख को यहाँ संपन्न किया जा सकता है। एक साथ सारे काम, सभी को आमंत्रित कर लीजिए। और ये 24 तारीख को यहाँ सारा कार्यक्रम सुनिश्चित हो जाए। फिर 25 को क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन 2 तारीख से 7 तारीख तक होने वाले पंच कल्याणक की संपूर्ण तैयारी आप सब अच्छे से कर लीजिए। महाराज जी, हाँ राजीव बड़ा बोलो सर। हाँ हाँ राजीव बोलो। राजीव बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोलो राजीव। नमोस्तु गुरुदेव। जैसा महाराज जी ने अभी कहा, प्रथम चातुर्मास महाराज जी का यहाँ हुआ, प्रथम रथ यात्रा निकली, प्रथम पंचकल्याणक हो रहा है। वैसा ही मुझे प्रथम आशीर्वाद गांधी कोल्ड स्टोरेज में महाराज जी का मिला। और वहाँ महाराज जी ने बोला था कि इंदौर में राजीव भव्य प्रोग्राम होना चाहिए। और देखिए, हमारी धर्म प्रवणा समिति द्वारा बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। और कल जब महाराज जी यहाँ से फ़ोन आ रहे थे
तो मेरी मीटिंग चल रही थी नगर निगम की, तो उस टाइम तक मेरे दिमाग में उदयनगर का था कि पंचकाला वहाँ होगा, तो मैं उदयनगर की तैयारी की मीटिंग में अपर आयुक्त महोदय और सभी टीम के साथ कर रहा था। पर जैसे ही बाहर आया, फ़ोन आया, वो बोले भैया नमोस्तु बोलो। मैंने कहा मैं आपको क्यों नमोस्तु बोलूँ? बोले नहीं महाराज जी लाइन पर हैं। मैंने नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी बोले बेहो नगर में ही हाँ आयोजन होना चाहिए, जगह अच्छी है। अभय भैया जी से भी बात हुई और आज हम पूरी टीम आपका आशीर्वाद लेकर गए और मैंने पूरी निगम से जो हम सहयोग ले सकते हैं पूरा सुबह से ही वहाँ कार्य चालू हो गया है और पूरा उत्साह उस क्षेत्र में। और 50 लोग आपने बोले थे, 50 लोग हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उपस्थित थे और पूरी प्लानिंग चल रही थी। हर्ष भाई भी हमारे साथ में थे और वाकई में शानदार आयोजन वहाँ पर होगा आपके आशीर्वाद से। नमोस्तु। हर्ष को दो, हर्ष को कुछ बोलना घोषणा करो। बस 1 मिनट बचा है। गिरीश गुरुदेव के चरणों में एक मिनट जल्दी से बोलो, मुझे एक आवश्यक संदेश देना है। हाँ इसके बाद हाँ जल्दी बोलो। गुरुदेव, जो रथावर्धन महोत्सव में जिन भी रथ यात्रा में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिन महिला मंडल ने एवं झांकी में जिनने भी लोगों ने वहाँ पे झांकी बनाई थी, वे सभी 24 तारीख को सवेरे यहाँ पे आमंत्रित। देखिए एक आवश्यक संदेश मुझे देना है। गिरीश गौतम बोलो, पहले दीजिए माइक फटाक से। बाकी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। गिरीश भैया और गौतम भैया यहाँ पे रह जाएं। तो आप रुको, फिर दूसरा काम है मुझे एक संदेश देना। 1 मिनट बचा है। बंधुओं, अभी मुझे एक जानकारी मिली कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक धन्य कुमार जी छाबड़ा, इम्फाल निवासी, जो गुणायतन के संस्थापकों में एक है, जिन्होंने बाबूलाल जी पहाड़े, धन्य कुमार जी छाबड़ा और रतन लाल जी सेठी, ये त्रिमूर्तियाँ थी जिन्होंने मुझसे बार बार समेत शिखर में कुछ करने का आग्रह किया था और इन्हीं लोगों ने गुणायतन का ध्वजारोहण किया था। आज उसमें अकेले यही बचे थे। बाबूलाल जी चले गए, रतन लाल जी चले गए, धन्य कुमार जी थे और वहाँ निर्माणाधीन संत निवास का उनका प्रबल भाव आग्रह रहा है। आज मुझे सूचना मिली कि कल वो नहीं रहे और इस समय उनका परिवार शोकाकुल है। निश्चित ऐसे व्यक्ति का जाना पूरी की पूरी समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति होती है। बड़े उदार चित्त, सुहृदय, धर्मनिष्ठ, सुश्रावक थे। वो अचानक चले गए। उम्र तो उनकी अवस्था तो थी ही, लेकिन उनका भाव बहुत था कि मैं अपने हाथों संत निवास का उद्घाटन करके जाऊं। वो चले गए। कब किसको जाना पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। हम लोग तो बचपन से ये सुने हैं, आया राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। उनकी बारी आ गई, वो चले गए। मैं उनके पूरे परिवार को इस विपत्ति की घड़ी में आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि इस घड़ी में धैर्य रखें, संबल बनाए रखें, इसे नियति की परिणति मानकर स्वीकार करें। काल बलि के आगे कुछ नहीं चलता। वो चले गए, उनके जो आदर्श हैं उनको साथ लेकर के चले और उनके अधूरे कामों को सभी पूरा करें। गुणायतन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं पुनः पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि अपने अंदर स्थिरता बना करके काम करे। आगे बोलिए गौतम। हाँ महाराज श्री, एक छोटी सी बात है कि साधर्मी मत्सल्य भाइयों को हर कोई भोजन का लाभ सबको मिलता है और ये पुण्य अवसर हाथ में लेता है। लेकिन जैसे महावीर जयंती का जुलूस निकला, मस्तक अभिषेक हुआ, ऐसे भी कई पुण्य अवसर आते हैं। लेकिन जो 108 महामंडलीय विधान हुआ है और उसमें जो 5000 इंद्र इंद्रानियों ने 15 करोड़ मंत्रों की आराधना की और 5000 साधर्मी भाइयों ने भोजन किया, 10,000 लोगों ने कुल मिला के 7 दिनों में 1 लाख लोगों ने करीब भोजन किया। तो ये जो भोजन कराने का पुण्य गिन्नी परिवार को, मेरा हिसाब किताब चलता है तो कितना कम ज़्यादा मिला ये पूछना। मैं तो ये कह रहा हूँ गिन्नी की चमक बहुत रही, बहुत अच्छा कार्य किया और जिस तरह की उदारता और भावना इन्होंने प्रदर्शित की वो सराहनीय है। मैं पूरे परिवार के लिए आप सबसे कहता हूँ एक बार जोरदार, खासकर अभी गौतम गिरीश है, जोरदार अभिनंदन करें। महान पुण्य का अवसर रहता है और हमें ऐसे अवसरों पर ऐसा लाभ लेना चाहिए। और हमेशा एक बात ध्यान रखो, वात्सल्य भोज आदि के लिए अलग ही व्यवस्था होनी चाहिए। बोलियों के रुपयों से वात्सल्य भोज कराना कतई उचित नहीं है। हमें तो देव द्रव्य को छोड़कर स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग करना चाहिए, वही सबके काम का होता है। तो ये गिन्नी ग्रुप ने
जिस उदारता का परिचय दिया, इनकी बड़ी प्रबल भावना थी। ऐसे ही हर अवसरों पर भी कर लो। पंचकल्याणक के महाराज लिए श्री अभी इन्होंने बोला है हाँ। कि महाराज श्री को बोलना है कि मेरे से पुण्य अवसर ऐसे बार बार मुझे देते रहे। बिल्कुल अभी इनको बिल्कुल संतुष्टि पूरी नहीं हुई है। हाँ ठीक है, संतुष्टि नहीं हुई है। थोड़ा गैप दे दो, अभी दूसरों को भी मौका दिया जाए, नहीं तो और फिर भी जैसे एक हुआ वैसे आगे भी होते रहेंगे। लाभ सबको मिलना चाहिए, सभी को बहुत महाराज जी मेरी छोटी सी बात है कि वैभव नगर में होने वाला पंचकल्याणक में गोकुल नगर का तो सबसे बड़ा वो है ही है, वैभव नगर का सौभाग्य है। क्या आपको ऐसा मालूम था कि विद्या प्रमाण बसतिका का आपने सबसे पहले उद्घाटन कर दिया और उसी में आपको निवास करने जाना है? बिल्कुल, सब सहयोग है। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।